हेलो दोस्तों। यार आज मैंने सोचा ना कि मेरे जो क्लास 10th के एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्लास 10th के ही होंगे। सोच रहे होंगे कि जाऊं देखूं, कुछ क्या पता मुझे भी इससे एक्सपीरियंस गेन करना पड़े और मैं ले लूं और वो इतना स्कोर कर लूं। सो भाई सही वीडियो पे आया हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ही मैंने बस नोट किया है। मैंने किसी का कॉपी करके नहीं लिखा है, ठीक है। मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे रखे हैं। तो देखो इसमें मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि सिलेबस पर स्ट्रॉन्ग पकड़। भाई बिल्कुल ज़रूरी है ना। जब तुमको सिलेबस के ही बारे में नहीं पता रहेगा तो तुम आगे की पढ़ाई अपनी स्टार्ट कैसे करोगे। तो सिलेबस को समझो और अच्छे से समझो। ये नहीं कि ऊपर जहाँ पर समझ लिया अब पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं। सिलेबस को एकदम परफेक्टली समझ लेना, उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है टाइम टेबल, एंड यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगाया है, विच मीन्स कि टाइम टेबल मत बनाओ। मेरे कहने का सेंस ये है, बट अगर आपको लगे कि नहीं बनाना ज़रूरी है तो भाई बनाओ, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे रख रही हूँ ना। सो मेरे हिसाब से यार मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ना, जब मैंने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैंने 2-3 टाइम टेबल बनाए हुए थे, लेकिन फॉलो एक भी नहीं कर पाई। सो मैं तो यही कहूँगी ना भाई, टाइम टेबल बनाओ ही मत, और जब भी टाइम मिले ना बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बनाया है कि एनसीईआरटी को बेस बनाओ। भाई बिल्कुल सही है, कहीं से क्वेश्चन पूछे ना पूछे एनसीईआरटी से तो ज़रूर पूछता है बोर्ड एग्जाम्स में। सो अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर। देखो नेक्स्ट टॉप मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो। सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सभी को सॉल्व कर लो। मोटा मोटा तुमको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स खुद बनाओ। भाई बात बिल्कुल सही है, नोट्स अपना ही बनाओ और उसी को फॉलो करो, थोरली फॉलो करो और पढ़ो उसको, क्योंकि दूसरों के नोट्स पढ़ने में जितना मज़ा नहीं आता ना उतना खुद का नोट्स पढ़ने में समझ भी आता है और मस्त भी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट दो। भाई बिल्कुल ज़रूरी है, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। भले ही नंबर कम आ रहे हैं उससे डरो नहीं, उस पर तुमको पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। सो ऑफकोर्सली दो, टेस्ट तो ज़रूर दो। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। भाई बिल्कुल बात सही है, हैंड राइटिंग ही नहीं सही रहेगी तो एग्ज़ाम में तुम अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया कर दिखाओगे। सो अपनी हैंड राइटिंग, अभी तो बहुत टाइम है, अपनी हैंड राइटिंग सुधार लो। अभी तो अप्रैल चल रहा है, मतलब टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। हैंड राइटिंग सुधार लो, सिलेबस समझ लो, फिर पढ़ाई शुरू कर देना मस्त तरीके से। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देखो बोर्ड एग्ज़ाम में ना कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन कभी कभी ना नीट और जेई लेवल के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो बेस्ट होगा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलो। खाली ऐसा नहीं कि पढ़ते रहो अरे पढ़ लिए, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है हेल्थ का ध्यान रखो। भाई देखो खूब सारा पढ़ाई ही कर लोगे एंड पता चला कि बाद में बीमार हो गए, क्या फ़ायदा। मस्त खाओ पियो देन पढ़ो। अब ये नहीं खाने पीने के चक्कर में पढ़ाई ही भूल जाना, ऐसा भी नहीं करना है। पढ़ो भी और हेल्थ का भी ध्यान रखो, खाओ पियो भी। अच्छा, सबसे लास्ट में मैंने जो पॉइंट लिख रखा है ना, ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है। सेल्फ बिलीव विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेल्फ बिलीव है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर आपके अंदर ही आत्मविश्वास नहीं होगा ना, तो आप छोटे से छोटे काम को भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये तो बोर्ड एग्ज़ाम है भाई, तो अपने ऊपर विश्वास रखो। हाँ, इतना एटीट्यूड रखना कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, दैट्स इट। सो बस यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहिए, एंड मैंने कर दिया। सो देखना, जो आपको सही लगे उसको फॉलो करना, जो ना सही लगे उसको स्किप कर देना। और इसमें से मैंने एक ही चीज़ स्किप किया था, वो है टाइम टेबल। मैंने नहीं प्रिपेयर किया था,
किया था, फॉलो नहीं कर पाई, फिर मैंने बनाया ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। मेरे को जब भी टाइम मिलता था मैं तभी पढ़ लेती थी। सो अपने हिसाब से आप अपना देख लेना। ओके, बाय।